हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा इंग्लिश विद आकांक्षा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस जो हमारा ये चैनल है मैंने अभी कल परसों में ही बनाया है। इसका पार्ट 1 लेसन 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देखिएगा, इसके बाद ये सेकेंड वाला देखिएगा। पहले वाले में मैंने आपको बताया है कि अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, बॉबल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो पहले वो देखिएगा अगर आप प्रारंभ से ही अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, किसी भी उम्र के हैं। आप मैं ऐसे सिखाऊंगी कि जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। हम इंग्लिश इस प्रकार से सीखेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जीके के लिए मेरा एक अलग चैनल है, जीके विद आकांक्षा नाम से। ये केवल इंग्लिश के लिए बनाया है, इंग्लिश विद आकांक्षा से। आज हम ऐसे मीनिंग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे डेली हमारा कि जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, उनमें इन मीनिंग का यूज़ होना ही होना है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 75 मीनिंग पढ़ेंगे। इसके बाद हम टेंसेस करेंगे। अब हमारा जो तीसरा जो लेसन आएगा उसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंसेस के लिए इन मीनिंग को जानना ज़रूरी था, जो क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मीनिंग है। जनरल से बात है, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे मीनिंग पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उन्हें मीनिंग नहीं पता होगा। तो उनके लिए मैं ये मीनिंग लाई हूँ। एक ग्रुप मिलेगा आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश के लिए बनाया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। देखिए, ये मीनिंग ऐसे हैं जिनसे हर वाक्य बनता है। पहला अगर देखें तो पहला है आई। आई मीन्स मैं। यू मीन्स तुम। तुम्हारा, तुम्हारा को क्या बोलते हैं? योर। तुमको यू, मैं को आई, तुम्हारे को योर। हमारा मतलब अवर। तुम्हारा मतलब योर, अवर मतलब हमारा। हम मतलब वी, WEV। एक होता है BEV, वी मतलब होता है BE मतलब वी मतलब होता है होना, और WE जो वी होता है, बी का मीन्स होता है हम। इसके बाद है वे को बोलेंगे दे। वे जब हम कोई भी मेल पर्सन के लिए, फीमेल पर्सन के लिए, जब वो प्लूरल नंबर में होते हैं या बहुवचन में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, या अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं कि जैसे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, तो उसमें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वे का। इसके बाद है उनका। उनका को बोला जाता है दियर। उनका को क्या बोला जाता है? दियर। फिर है उसको। उसको को बोलते हैं हिम। ये जो हिम है वो ही की पॉजेसिव फॉर्म है। ही मतलब होता है वह, और हिम मतलब होता है उसको। एक होता है हर। हर HER, हर मतलब होता है उसकी। हिम मतलब होता है उसका, और हर मतलब होता है उसकी। ये जो हर होता है ये सी की पॉजेसिव फॉर्म होता है, और जो हिम होता है वो ही की पॉजेसिव फॉर्म होता है। जब हम आगे चल के बॉयज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको ये पॉजेसिव फॉर्म समझाऊंगी। अगला है ही। यहाँ, यहाँ को हम बोलते हैं हियर, और वहाँ को बोला जाता है दियर। यहाँ वहाँ, तो यहाँ को क्या बोला जाता है? हियर बोला जाता है, और वहाँ को क्या बोला जाता है? वहाँ को दियर बोला जाता है। फिर है यह मतलब दिस। ये नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस इज अ बुक। कोई बुक अगर हमारे पास रखी है तो हम बोलते हैं दिस इज अ बुक। कोई बुक हमसे दूर रखी है तो हम बोल देंगे दैट इज़ अ बुक। इसके बाद है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब होता है नीड। आवश्यकता, हमें आवश्यकता नहीं है, नो नीड, तो आवश्यकता को हम बोलेंगे नीड। इसके बाद है ठीक है। ठीक है को बोला जाता है ऑल राइट। ठीक है को क्या बोला जाता है? ऑल राइट। लेकिन, लेकिन को बोलते हैं वट। लेकिन को क्या बोला जाता है? वट। लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी को क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी को बोलेंगे बट आल्सो। लेकिन मतलब बट, लेकिन फिर भी मीन्स बट आल्सो। वह अगर लड़का है, ही इज़ अ बॉय। अगर वो लड़का है तो हम उसको ही बोलेंगे, अगर वो लड़की है तो हम उसको सी बोलेंगे। सी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ही का पॉजेसिव फॉर्म होगा हिम, हिज, और सी का होगा हर। विथ मतलब होता है साथ में। विथ का मीन्स क्या होता है? साथ में। माइन, माइन मतलब होता है मेरा। डू मीन्स होता है करना। आई डू, मैं करता हूँ। सी डज, वह करती है। मुझे को बोलते हैं मी मतलब मुझे। गेट मीन्स होता है पाना।
अराउंड मतलब होता है हमारे चारों तरफ, अराउंड, राउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब हमारे आसपास या चारों तरफ। ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ऑफन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जब भी हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे तब हम ऑफन के यूजेस भी पढ़ेंगे। इसके बाद होता है रब, रब मीन्स होता है मिटाना। नो मोर, नो मोर मतलब होता है और अधिक नहीं। नो मोर मीन्स क्या होता है, और अधिक नहीं। एनी मैनर, किसी भी दशा में, मुझे यह करना है। आई हैव टू डू एनी मैनर, मुझे किसी भी दशा में करना है। एनी मैनर मतलब होता है किसी भी दशा में। एनी मैनर मीन्स किसी भी दशा में। विथ मीन्स क्या होता है, विथ मीन्स होता है के साथ में। विथ मीन्स क्या होता है, के साथ में। बाय मीन्स क्या होता है, द्वारा, किसी के द्वारा हमने कोई काम किया। कभी कभी क्या होता है कि विथ और वाई के यूजेस में हमको कुछ डिफरेंसेस करना पड़ता है। जैसे कि हमें किसी चीज़ को काटना पड़ रहा है, जैसे कि कोई टमाटर काट रहे हैं, हम चाकू के द्वारा काट रहे हैं, तो हम इसमें बाय का यूज़ करेंगे कि विथ का यूज़ करेंगे। ये यूजेस भी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में कराऊंगी। फिर है फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए, फॉर मीन्स के लिए। अपॉन, अपॉन मीन्स होता है के ऊपर, किसी के आप की चीज़ के आप ऊपर हो तो वो होता है अपॉन। अबव, अबव, ओवर, इसका मीन्स भी होता है। इनके भी अलग अलग यूजेस हैं कि आपको अपॉन का यूज़ कब करना है, अबव का यूज़ कब करना है। कोई चीज़ आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, जैसे कि पंखा है अबव। कोई टेबल के ऊपर कुछ है तो अपॉन, मतलब कोई चीज़ टच कर रही है जिसके ऊपर है तो उसमें हम अपॉन का यूज़ करते हैं। सब जगह पर, सब जगह पर को बोलते हैं ऑल ओवर। सब जगह के क्या बोलेंगे, ऑल ओवर। उसकी मैंने बताया अभी, किसी की पॉजेसिव फॉर्म है उसकी, उसको बोलते हैं हर। उसका, उसकी, उसके, जैसे कि ही को मेल के लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए मतलब पुरुष के लिए। सी को फीमेल के लिए मतलब महिला के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही इट्स को हम निर्जीव थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग रहती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इट्स अ पेन, इट्स अ बुक, इस टाइप से। तो उसको उसको हम बोलेंगे इट। इट मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। के बाद पीछे, पीछे या इसके पीछे, पीछे पीछे, तो इसके लिए हम बोलते हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर का मीन्स होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। पीछे, पीछे के लिए भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा है के पीछे या की आड़ में, किसी के पीछे है, किसी के पीछे है या किसी की आड़ में है, शैडो में है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। इसके बाद है सामने या के पहले। के पहले मतलब बिफोर, पहले के लिए यूज़ करेंगे बिफोर। के विरुद्ध या ठीक सामने, किसी के विरुद्ध है और या किसी के ठीक सामने है तो वो, किसी के सामने मतलब उसके विरोध में खड़े हैं तो वो उसको बोलेंगे अगेंस्ट। के सामने मतलब ओवर अगेंस्ट, ठीक सामने अगेंस्ट, के सामने ओवर अगेंस्ट। साथ साथ, साथ साथ को बोलेंगे हम अलोंग विथ, साथ साथ को अलोंग विथ। के कारण, ड्यू टू, के कारण, मैं इसके कारण लेट हो गया तो के कारण को हम यूज़ करेंगे ड्यू टू। के कारण से, वाई रीज़न ऑफ, के कारण अकेला आ गया तो ड्यू टू, के कारण से होगा तो वाई रीज़न ऑफ। इनके यूजेस भी मैं आपको करवाऊंगी। के बारे में मतलब अबाउट, आई एम टेलिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। के बारे में अबाउट, एक एक करके वाई एंड वाई, प्लीज़ कम वाई एंड वाई, तो एक एक करके को बोलेंगे हम वाई एंड वाई। के बिना, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो के बिना को बोलेंगे विदाउट। दिन में, दिन में को बोलेंगे इन द डे। अब मतलब अभी के लिए हम यूज़ करेंगे नाउ। इच्छा को बोलेंगे विश, तो दूर की बात है, अपन बोलते हैं ना ये तो दूर की बात है, मैं तो ऐसा भी ना करूं, तो दूर की बातें को बोलेंगे लेट अलोन। दूर की बात को क्या बोलेंगे, लेट अलोन। खुद पर, खुद पर को बोलेंगे योर सेल्फ। नहीं, नहीं को बोलेंगे नो। कभी नहीं को बोलेंगे नेवर। हर व्यक्ति को बोलेंगे एवरी पर्सन। कोई नहीं को बोलेंगे नन। जब तक को अनटिल, अभी भी स्टिल। अनटिल मतलब जब तक मैं ये काम नहीं कर देता तो उसको बोलेंगे हम अनटिल। अभी भी मतलब स्थिर है, अभी भी वह है तो स्टिल। तब तक को बोलेंगे टिल देन। जब तक को अनटिल और तब तक को बोलेंगे टिल देन।
इसके बाद इस प्रकार को बोलेंगे दस, THUS, दस मतलब होता है इस प्रकार। वाइल मीन्स होता है के समय। विज को यूज़ करते हैं नॉर्मली, मॉडर्न वर्ड है, इसको बोलते हैं अर्थात। ऑल्दो को बोलते हैं यद्यपि। S2 का मीनिंग होता है के प्रति, H2 को क्या बोलेंगे, के प्रति। बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि। मोर ओवर का मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। मोर ओवर का क्या मीन्स होता है, इसके अतिरिक्त। यूजुअल को बोलते हैं सामान्य। समबड़ी को क्या बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति। समबड़ी को क्या बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति। एनीथिंग को बोलते हैं कुछ। वांट को क्या बोलते हैं, वांट मीन्स चाहना। फास्टली को बोला जाता है तेजी से। दैट मतलब वह, वो, नॉन लिविंग थिंग के लिए। दोज, ये इसको भी अजीवित, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वे या वो। ऐसा तो ऐसा बोलेंगे सच आ वेदर, ऐसा मौसम है। सच पीपल, इसको बोलेंगे ऐसे लोग। ऐसा को बोलेंगे सच आ, ऐसे लोग सच पीपल। ऐसा दिन सच अ डे, ऐसे दिन सच डे। ऐसे को सच, ऐसा को सच आ, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा और ऐसे में, ऐसा है तो सच आ, ऐसे हैं तो सच पीपल। ऐसा दिन सच अ डे, ऐसे दिन सच आ डे, सच डे। ऐसे दिन में सच आ जाएगा और ऐसे में सच आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप 75 मीनिंग मैंने आपको करा दिए। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा टेंसेस का रहेगा। टेंसेस में मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी, कॉपी पेन पे पढ़ाऊंगी ताकि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए। एक एक टेंस को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।